नमस्कार दोस्तों। जिस देश में मुसलमानों को खुलेआम आतंकी बता दिया जाता है, जिस देश में बीजेपी नेताओं को ये कहने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है कि हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है, देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है, उस देश में राहुल गांधी को इसलिए 2 साल की सजा सुना दी गई क्योंकि नीरव मोदी, ललित मोदी जैसों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने एक रैली में ये कह दिया था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। जिस देश में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम खुलेआम सरेआम सारी यादव बिरादरी को जातिवादी कहते हैं, वह यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। सुना, उस देश में राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले लुटेरों को घेरने पर 2 साल की सजा सुना दी गई है। जिस देश में बीजेपी के नेता, मंत्री, आंदोलन करने वाले सारे किसानों को आतंकी कहते हैं, उस देश में मोदी सरनेम पर बयान देने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है। जिस देश में सत्ता में बैठे लोग किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, उस देश में राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर बयान देने पर 2 साल की सजा हो गई है। किसानों को आतंकी कहने वालों को, खालिस्तानी कहने वालों को 2 साल की सजा कब होगी? फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। अगर कानून सच में सबके लिए बराबर है तो होनी चाहिए। मारे डर के लोग कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं या फिर उनके पास पीएम केयर फंड जैसी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तो अदालतों को किसानों के अपमान पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अदालतों को मुसलमानों के अपमान पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और बीजेपी के लोगों को भी 2-2 साल की सजा दिलानी चाहिए। किसानों का अपमान अपमान नहीं है, मुसलमानों का अपमान अपमान नहीं है। हाँ, अगर है तो लोकतंत्र में सच में सबको बराबरी का दर्जा अगर सच में है तो सबको सजाएं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी को जिस सरनेम वाले मामले में सजा सुनाई गई है वो 2019 का है, जब कर्नाटक में कोलार में चल रही रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए देश से भागे ललित मोदी और नीरव मोदी का रेफरेंस देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। उसके बाद मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी। हालांकि राहुल गांधी की जमानत हो गई है और 30 दिन का समय मिल गया है। दोस्तों, देश में कानून की बारीकियां ऐसी हैं कि दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर लगाए गए। उसके खिलाफ पुलिस ने यह कहकर 100 एफआईआर दर्ज की कि पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस वाले का नाम नहीं था, छापने वाले का नाम नहीं था। दोस्तों, तरह तरह के कानून लादकर किसी की आवाज को कुचलने को लोकतंत्र का गला घोटना कहते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी वाले मामले में आप क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो पाएंगे कि लंदन में राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कही थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। फिर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग होने लगी, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है। लंदन में लोकतंत्र को कमजोर कहना इतना बड़ा मामला तो था नहीं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सके। तो अब राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द हो सकती है भाई? अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर राहुल गांधी को 2 साल से ज्यादा की सजा किसी अदालत से मिल जाएगी तो। राहुल गांधी को गुजरात की सूरत अदालत ने 2 साल की सजा दे दी है। बाकी आप क्रोनोलॉजी समझते हैं। कांग्रेस कहती है कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। पहली बात ये कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से मोदी नाम की छवि धूमिल होती हो, वो बात कहना पाप है। दिल्ली में ही कोरोना के समय कुछ पोस्टर्स लगे थे जिसमें लिखा था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। तो कई मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोई कार्टून शेयर कर दे तो गिरफ्तार कर लो, कोई पत्रकार कोई सवाल कर दे तो गिरफ्तार कर लो, विपक्ष रैली में अगर कोई कुछ बोल दे तो गिरफ्तार कर दो, संसद में बोलना चाहे तो संसद ठप कर दो, विपक्ष के पीछे ईडी छोड़ दो, सीबीआई छोड़ दो। इतना डर क्यों है? केजरीवाल भी यही पूछ रहे हैं। इतना डर किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं।
दोस्तों, राहुल गांधी मोदी का नाम अडानी के साथ जोड़कर हिंडनबर्ग रिपोर्ट तक पहुंच गए और तो और ये भी पूछ लिया कि विदेश यात्राओं में आप और अडानी कितनी बार गए, और ये भी पूछ लिया कि अडानी को आप ठेके दिलाते हैं या नहीं। राहुल गांधी को ये सब कुछ नहीं पूछना चाहिए था। राहुल गांधी को उसी पप्पू वाले गेटअप में रहना चाहिए था जो बीजेपी ने उनको दिया था। राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से सजा हो गई है। कोर्ट के निर्णय पर कोई सवाल नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग और क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुप रहने का और कुछ नहीं कहने का समय आ गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आप सच के साथ हैं, सच्चाई पे भरोसा रखते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता ही आज की तारीख में वो माध्यम है दोस्तों जो सच को जीवित रख सकता है। तो सच को जीवित रखिए। हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल मामूली सी फीस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।